हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली यानी आज हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का, जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मा का है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? क्या द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन ए मोलिक्यूल्स इन ए स्पेस, यानी किसी एक मोलिक्यूल्स में उसका अरेंजमेंट है, एक्चुअल अरेंजमेंट या ग्रुप्स का अरेंजमेंट किसी स्पेस में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन गिव्स ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D स्ट्रक्चर देता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड हैज़ 2 आइसोमर्स इनैंसियम मेरिसम विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो 2 आइसोमर्स है, यानी इनैंसियमर्स है लैक्टिक एसिड जो है, जिसके पास यानी डिफरेंट अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। अब देखिए एग्जांपल तो डीएल सिस्टम देखो बनाया क्यों गया था कि यानी ये लैक्टिक एसिड, ये नेगेटिव लैक्टिक एसिड है और ये पॉजिटिव, यानी ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये लिबोरोटेटरी है। यहाँ हम बता रहे हैं कि यानी मिरर इमेज से, कि यहाँ मिरर इमेज है, इस वजह से हम जो इसको लिबोरोटेटरी कह रहे हैं और इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कह रहे हैं। लेकिन असल में डीएल सिस्टम यानी जब कोई कंपाउंड था तो पता नहीं लगा पा रहे थे कि यानी लिवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो फिर डीएल सिस्टम को बनाया गया। वी नोन these two isomerism, but without any additional information it is difficult to understand which is positive lactic acid एंड विच इज़ नेगेटिव लैक्टिक एसिड। देखो हम सभी जानते हैं कि वो 2 आइसोमर्स है, जो लैक्टिक एसिड है वो 2 आइसोमर्स है या इनोनसिमर्स है, लेकिन किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत उसको डिफ़िकल्ट है यानी ये समझना कि कौन सा पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है और कौन सा नेगेटिव लैक्टिक एसिड है। एग्जाम्पल देखिए कैसे बनता है इसका। अब ये हमारा यानी COOH HCH3, ठीक, ये है हमारा लैक्टिक एसिड। अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लिबोरोटेटरी है? ठीक, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तभी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपाउंड को, केवल एक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लिबोरोटेटरी है और कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको समझाना कि कौन सा लिबोरोटेटरी है और कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो इसलिए हमारा जो डीएल सिस्टम है वो बनाया गया सन 1900 में, और जिसके थ्रू मार्टिन रेसोनोफ थे और एमिल फिशर थे, जिन्होंने प्रपोज किया ग्लिसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, उस पर अपना डीएल सिस्टम दिया। तो सो दे यूज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, तो इसलिए हम यूज करते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को। तो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या है? इट डिस्क्राइब एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स और कंपाउंड। देखो ये क्या करता है? ये एक्चुअल अरेंजमेंट या एटम्स का और ग्रुप्स का किसी स्पेस में एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स के का देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट आइसोमर्स कहते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग रिलेटिव टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? हम यानी कॉन्फ़िगरेशन किसी कंपाउंड्स का जिससे हमने ऑब्टेन किया है या बनाया है, सिंथेसिस किया है, कंपेयर करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए डीएल नोमेनक्लेचर क्या कहता है, यानी डीएल जो नोमेनक्लेचर है, जो डीएल सिस्टम है वो किस पर बेस है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कंपेयरिंग पे। तो देखिए इसमें यानी 2 होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। यानी अगर हमारी प्लेन पोलराइज रोटेट कर रही है लाइट हमारी राइट साइड को, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट कर रही है लेफ्ट को, तो उसको हम लिबो रोटेटरी कहेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं।
डीएल सिस्टम में कुछ रूल्स थे कि अगर यही रूल्स फॉलो करेंगे तो हम इसको आसानी से, किसी कंपाउंड को आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा लीवो रोटेटरी है। तो रूल्स क्या है? इन 19 मार्टिन रोसानोफ एंड एमिल फिशर प्रपोज दैट ग्लिसरॉल्डिहाइड बी क्वेश्चन एज ए स्टैंडर्ड एंड ए कॉन्फ़िगरेशन बी ऑर्बिटली असाइंड टू इट। यानी जो 1919 में मार्टिन रोसानोफ और एमिल फिशर ने क्या किया था, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको एक स्टैंडर्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाया गया जिससे हमें कंपेयर करना था, यानी और सारे कंपाउंड को। दिस मेथड इज यूज फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, यानी जो सारे इस मेथड में क्या होता है, यानी सारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज करते हैं और कंपेयर करना हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड से। यानी उन्होंने स्टैंडर्ड बताया कि हमें जब भी किसी कंपाउंड की डीएल सिस्टम या डेक्स्ट्रो रोटेटरी डायरेक्शन निकालनी है तो हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही कंपेयर करना है। ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी उन्होंने क्या किया, एक फिशर मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन, यानी फिशर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ड्रॉ किया किसी मॉलिक्यूल्स के लिए। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मस्ट बी ऑन द टॉप्स, और इन्होंने क्या किया, कुछ यानी ये कौन सा रूल्स है, अब इसमें 4th रूल साथ थे, जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप्स है हमारा वो टॉप पर होना चाहिए। ऑब्जर्व बॉटम मस्ट कायरल कार्बन्स इफ इट कंटेन ऑन NH2 एंड राइट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इफ द लेफ्ट देन लीवो रोटेटरी। देखो क्या कह रहे हैं, ये H है, OH हाइड्रोक्सिल, यानी हमारा जो कायरल कार्बन है वो हमारा बॉटम पे होना चाहिए। ठीक, अगर हमारा यानी कोई कंपाउंड OH या NH2 से मिलकर बना हुआ है, अगर हमारा OH या NH2 राइट साइड में है तो हमारा जब कंपाउंड कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अगर हमारा लेफ्ट में है OH या NH2 तो हमारा लीवो रोटेटरी होगा। लार्जेस्ट चैन ऑलवेज ऑन वर्टिकल लाइन, और जो इसकी लार्जेस्ट लाइन है हमेशा वर्टिकल लाइन में रहेगी। इफ OH एंड NH2 बोथ आर प्रेजेंट देन DL सिस्टम आर डिसाइड बाय NH2 ग्रुप्स, यानी अगर कोई किसी कंपाउंड्स में हमारे OH और NH2 दोनों ही प्रेजेंट हैं तब DL सिस्टम में हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे NH2, यानी NH2 हमारा राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, उसी बेस पर हमारा या कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होगा। अब देखिए एग्जाम्पल है यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड्स, तो हमारा यानी जो एल्डिहाइड का ग्रुप है वो ऑक्सीडाइजिंग सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग तो टॉप पे है, और जो हमारा कायरल सेंटर है वो हमारा बॉटम में है, ये हमारा कायरल सेंटर है वो बॉटम पर है। ठीक, और इसमें क्या दिख रहा है, हमारा जो OH ग्रुप है वो हमारे यानी राइट साइड में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, D यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि हमारा OH ग्रुप जो है राइट साइड में है, और इस यानी इसमें हम क्या कहेंगे, हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लेफ्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, सेरीन यानी हमारा NH2 ग्रुप किधर है, लेफ्ट साइड है तो इसको हम लीवो रोटेटरी कहेंगे, और हमारा इसमें राइट साइड है तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। तो इसलिए डीएल सिस्टम को बनाया गया, यानी डीएल सिस्टम में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस रूल्स, जिसको हम CIP रूल्स भी कहते हैं। तो देखिए, फॉर फिक्सिंग प्रायोरिटीज ऑफ वेरियस एटम्स एंड ग्रुप्स अटैच्ड टू ए कायरलिटी सेंटर्स दीज रूल्स आर यूज्ड, यानी जो हमारे एटम्स है या जो ग्रुप हैं जो कि अटैच हैं किसी कायरलिटी सेंटर पे, तो उनकी प्रायोरिटी को फिक्स करने के लिए हमें कुछ रूल का यूज़ करना होता है, जिन्हीं को हम सीक्वेंस रूल कहते हैं। ऑल्सो नोन एज सिप रूल्स, काहन इनगोल्ड एंड प्रेलोग्स सिस्टम ऑफ ग्रुप प्रायोरिटीज गिवन बाय क्रिस्टोफर इनगोल्ड, RS काहन एंड V प्रेलोग्स। देखो इसको हम CIP रूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसने दिया, काहन इनगोल्ड और प्रेलोग सिस्टम, इसको काहन इनगोल्ड प्रेलोग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्रुप की प्रायोरिटीज थी वो किसने दी थी, क्रिस्टोफर इनगोल्ड, RS काहन और V प्रेलोग्स ने दी थी। दीज रूल्स आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन RS सिस्टम एंड EZ सिस्टम ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखिए इस रूल का हम ये यूज़फुल कहाँ करते हैं, जब हम यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करना हो किसी RS सिस्टम में या EZ सिस्टम में।
तो फॉलोइंग सीक्वेंस रूल्स हैव बीन एनवेलप्ड फॉर फिक्सिंग ग्रुप प्रायोरिटीज। तो यानी इसमें हमने 3 रूल्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट रूल था क्या, इफ द 4 एटम्स और ग्रुप्स आर डिफरेंट एट chiral सेंटर्स द एटम्स विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई 4 एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं किसी अलग और वो अलग अलग हैं यानी डिफरेंट है एक दूसरे से और वो कायरल सेंटर पर अटैच्ड हैं, तो जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा तो उसी की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। एग्जांपल में देखिए, इन ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स हैव 4 एटम्स आर कायरल कार्बन एट कार्बन दैट इज, जो ब्रोमो है उसका मोलिकुलर वेट क्या है 35 है, और जो क्लोरीन है उसका 17 है, जो फ्लोरीन है उसका 9 है, और जो हाइड्रोजन है उसका 1 है। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, जो ये ब्रोमो फ्लोरोमीथेन है तो उसमें क्या देखो, जो यानी हमारा Br सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, फिर हमारा क्लोरो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, फिर हमारा फ्लोरो और फिर हमारा हाइड्रोजन। तो इसीलिए हम क्या उसको क्या करते हैं, यानी Br यानी ऐसे करते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, हमारे ब्रोमो की। तो हम ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन, तो ऐसे ही सीक्वेंस रूल में होते हैं। रूल नंबर 2, इफ द एटम्स अटैच्ड टू द chiral carbon as same, we determine priority by giving 2 next atoms away from the chiral carbons। अब क्या कह रहा है, देखो रूल 2 क्या कह रहा है, अगर हमारे कोई एटम्स अटैच्ड है यानी किसी कार्बन एटम्स जो chiral एटम्स हैं उससे सेम कार्बन या सेम एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तब हम जो प्रायोरिटी डिटरमाइन करेंगे उसके नेक्स्ट एटम से जो कि दूर है कायरल कार्बन एटम से। अब एग्जांपल में देख कैसे, द कायरल कार्बन एटम्स हैज़ 3 सेम कार्बन एटम्स सो वी हैव टू नेक्स्ट एटम अटैच्ड। देखो यानी हमारे जो इस एग्जांपल में क्या है, हमारे 3 जो एटम्स हैं वो सेम है, यानी यहाँ भी हमारा कार्बन ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक, लेकिन एक हाइड्रोजन है, तो हमारे 3 जो हैं वो सेम ग्रुप अटैच्ड हैं। तब हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट एटम से डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए हमारा जो CH3 है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक, और जो हमारा CH2 CH3 है उसके पास 5 हाइड्रोजन है, ठीक, और जो हमारा CH3 CH2 CH2 है उसके पास हमारे 7 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी किसकी होगी, हमारे जिसके पास 7 हाइड्रोजन एटम्स है फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होगी। फिर सेकंड जिसके पास 5 हाइड्रोजन एटम है तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, और जिसके पास थर्ड हाइड्रोजन एटम है तो उसके पास यानी थर्ड प्रायोरिटी होगी, और जो हमारा एक हाइड्रोजन है उसके पास सबसे लास्ट यानी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो ऐसे ही देखिए यानी हमारा 1 2 3 4। अब देखिए एग्जांपल में क्या कह रहा है, देखो दूसरा एग्जांपल देखिए, 3 अमीनो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनोल्स। अब देखिए क्या होता है, इसमें भी हमारे क्या है 4 जो 3 सेम है, बिल्कुल हमारे 3 एटम्स या कार्बन जो हमारे 3 ग्रुप्स हैं वो सेम हैं। तो अब देखिए इसको नेक्स्ट एटम में क्या करेंगे, जो हमारा CH2 और NH2 है वो कंटेन नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, यानी जो उसका लास्ट एटम क्या है वो नाइट्रोजन है, तो जिसका क्या है हमारा 7 है, जिसका मोलिकुलर वेट क्या है 7 है, और जो CH2OH है वो कंटेन ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या है हमारा यानी जिसका मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट क्या होता है 8 होता है, और जो हमारा CH3 कंटेन हाइड्रोजन है तो मोलिकुलर वेट क्या होता है 1 होता है, और जो हमारा क्लोरीन है उसका मोलिकुलर वेट 17 होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, हमारे क्लोरीन की, यानी सबसे पहले क्लोरीन, फिर हमारा CH2OH, फिर हमारा CH2NH2, नेक्स्ट हमारा जो हमारी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हमारा CH3 की होगी। तो ऐसी 1 2 3 4। अब ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक। तो अब देखिए रूल 3 क्या कहता है, ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एटम्स इज कंसाइडर्ड इक्विवेलेंट रूल्स
टू और मोर एटम्स रेस्पेक्टिवली। देखो यानी जब हमारा कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई एटम्स अटैच्ड हो तब हम उसको क्या करते हैं, उसको इक्विवेलेंट लेते हैं। अब एग्जांपल में देखिए कैसे, यानी इथीन देख रहे, तो इथीन को हम ऐसे जब उसको रोल थर्मिक करेंगे तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, और जब हमारा यानी ऐसे तीन हाइड्रोजन तीन बॉन्ड से अटैच हो तो उसको हम यानी ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस रूल कहता है। नेक्स्ट आता है हमारा RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए, व्हेन वी स्टडीड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन DL सिस्टम वी कैन अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैनी कंपाउंड। यानी जब हमने स्टडी की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमारा DL सिस्टम है वो किस पर बेस है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पर। जो हमने स्टडी की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के DL सिस्टम की, तब हमें समझ में आया तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सुटेबल नहीं हैं DL सिस्टम से। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड टू स्पेसिफाई द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए molecule RS काहन सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड एंड वी प्रोलोग सजेस्ट ए न्यू सिस्टम। तो देखिए, जब यानी इसी प्रॉब्लम को जो कंपाउंड उसको सुटेबल ही नहीं कर रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और एब्सोल्यूट को स्पेसिफाई करने के लिए तो क्रिस्टोफर इनगोल्ड और वी प्रोलोग्स ने एक न्यू सिस्टम सजेस्ट किया, जिसको हम RS सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज CIP सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सीक्वेंस रूल थे उनको हम क्या कह रहे थे, CIP रूल्स कह रहे थे, लेकिन जो हमारा RS सिस्टम है उसको हम क्या कह रहे हैं, CIP सिस्टम कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने काहन इनगोल्ड प्रोलोग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और RS सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। RS सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द सीक्वेंस रूल और CIP रूल्स। तो जो हमारा RS सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, सीक्वेंस रूल पर बेस है। द सिंबल R इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेक्टस मीन्स राइट। जो हमारा R है, यानी जो RS सिस्टम है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन सिस्टम है, R और S। जो हमारा R है वो लैटिन वर्ड से जो ड्राइव है, जिसका मतलब है रेक्टस, जिसका मतलब होता है राइट, और जो सिंबल है S वो ड्राइव्ड है लैटिन वर्ड सिनिस्टर से, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। द RS सिस्टम बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल बिकॉज। अब देखिए कैसे जो हमारा RS सिस्टम है वो सीक्वेंस रूल पर बेस है। तो देख रहे हैं ट्यूबुटेनोल्स, यानी ट्यूबुटेनोल्स कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए ट्यूबुटेनोल्स में हमारा क्या है, देखो यानी OH ग्रुप भी अटैच है, CH2 CH3 ग्रुप भी अटैच है, CH3 भी और हाइड्रोजन भी एटम्स अटैच्ड हैं। तो जो इसमें यानी फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है वो हमारा OH रखता है, क्योंकि OH जो हमारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 8 होता है, ठीक। सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रखेगा, OH रखेगा। फिर हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी कौन रखेगा, CH2 CH3 रखेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये सेकंड प्रायोरिटी रखता है। थर्ड में हमारे 3 हाइड्रोजन है तो ये थर्ड प्रायोरिटी रखता है, और लास्ट में हमारा जो हाइड्रोजन है वो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी रखता है। तो देखिए अब ये यानी क्या है, देखो ये हमारा OH ग्रुप है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये हमारा कैसे रोटेट कर रहा है, राइट साइड को रोटेट कर रहा है यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, R ट्यूबुटेनोल हुआ। In RS system, when plane of polarized light rotate the right direction or clockwise is called R। यानी जब हम किसी RS सिस्टम में प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है राइट डायरेक्शन में या और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, R कहेंगे। While when the plane polarized light rotate the लेफ्ट डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम क्या कहेंगे, S कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे। अब देखिए क्या है, यानी जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी ABC, ठीक, और जो क्लॉकवाइज में होगा हमारा R कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ABCD ऐसी यानी रोटेट कर रही है, और इसमें क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो जो हमारा RS सिस्टम है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, तो यानी जैसे अगर हमारे कार्य सेंटर पे कोई 4 एटम्स अटैच्ड हैं यानी A B
सी और डी। ठीक, तो यानी ये तो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये ठीक था। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा था कि हमारे कायरल सेंटर से 4 एटम ऐसे अटैच थे जैसे ए, बी, सी और डी। ठीक, अब इसको कैसे मूव करेंगे, अगर हम यहाँ से इसको मूव करेंगे यहाँ, ठीक, फिर ले जाएंगे यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो ठीक, ये यानी कैसे हो रहा था, ये इसको यानी सेट नहीं हो पा रहा था कि कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए दो हमारे यानी एक वेट्स फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन दिया गया। तो इस यानी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें फिशर प्रोजेक्शन और वेट्स फार्मूला के थ्रू इसे ओवरकम कर दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वेट्स फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे।